हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस डिस्कस करेंगे। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स डिस्कस करने से पहले कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जिनको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल से रिलेट करेंगे। तो देखते हैं वो डेफिनेशन क्या है। तो पहले हम देखेंगे कि प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होते हैं। जब कोई इंटीग्रल प्रॉपर इंटीग्रल नहीं है तो वही वही हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कैटेगरी में आएगा। तो इससे पहले हम प्रॉपर इंटीग्रल्स देखते हैं। तो इंटीग्रल हमारे पास किस तरह से डिफाइन होगा, वो ए टू बी और यहाँ पे जो फंक्शन लिखा जाएगा उसको बोलेंगे इंटीग्रांड। तो इसको बोलेंगे इंटीग्रांड बोलेंगे। और ए और बी क्या है, ये लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन है। ए और बी क्या है, ये लिमिट्स हैं। और इसको हम रेंज ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। जैसे ए टू बी यहाँ पे लिखा है तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये रेंज ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलेंगे। फंक्शन एफ ऑफ एक्स को हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करते हैं। तो रेंज ऑफ ए टू बी क्या हो गई, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। तो इन्हीं दो चीज़ों पे ही हमारे पास जितने भी इंटीग्रल्स हैं वो डिफाइन होंगे। किन किन पर, एक तो ए और बी की वैल्यू पे और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पे। तो सर्टेन कंडीशंस पे ये प्रॉपर इंटीग्रल बनेगा और कुछ सर्टेन कंडीशंस पे ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनेगा। तो देखते हैं प्रॉपर इंटीग्रल क्या है। तो प्रॉपर इंटीग्रल में हमारे पास लिखा गया है कि द डेफिनिट इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड प्रॉपर इंटीग्रल इफ द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब ए और बी की वैल्यू, इफ द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट एंड द इंटीग्रांड एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड। और एफ ऑफ एक्स क्या है, ए टू बी रेंज में एफ ऑफ एक्स जो भी हम देखेंगे वो जो हमारे पास यहाँ पे रेंज दी जाएगी उसी रेंज के अंदर हमें एफ ऑफ एक्स को देखना है। तो इस रेंज के अंदर एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड। अगर इस तरह का कोई भी इंटीग्रल है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो प्रॉपर इंटीग्रल बोला जाएगा। तो यहाँ पे एक टर्म आया हमारे पास बाउंडेड। तो बाउंडेड किसके बारे में बात करी जा रही है, इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स के बारे में। तो देखते हैं कि कोई फंक्शन बाउंडेड कब होगा। तो बाउंडेड फंक्शन क्या है, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बाउंडेड ओवर द इंटरवल जे। अब यहाँ पे इंटरवल मैंने जे लिखा है, तो जे क्या हो सकता है, जे हमारे पास माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हो सकता है, क्लोज्ड ए टू बी हो सकता है, ओपन ए टू बी हो सकता है, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड भी हो सकता है। इस तरह से कोई भी यहाँ पे इंटरवल हो सकता है। तो एक जनरल इंटरवल मैंने यहाँ पे ले लिया। तो किसी इंटरवल पर कोई फंक्शन बाउंडेड कब बोला जाएगा, इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स, एक स्मॉल के और एक कैपिटल के। अगर कोई दो हमारे पास रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिसमें कैपिटल के वो क्या होगा, बड़ा होगा स्मॉल के से, सच दैट किस तरह की कंडीशन होल्ड कर जाए कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है, फंक्शन की सारी वैल्यू इन दो रियल नंबर के बीच में मिल जाए, स्मॉल के और कैपिटल के बीच में। तो यहाँ पे क्या लिखा, वही फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे। तो जिस इंटरवल पे फंक्शन डिफाइन था उस इंटरवल पे सभी एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास क्या हो जाए, बाउंड हो जाए इन दो नंबर से। तो अगर कोई दो रियल नंबर इस तरह से मिलते हैं जिसमें फंक्शन की सारी वैल्यूज उस रियल नंबर की के बीच में बाउंड है, तो उस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड फंक्शन। अब यहाँ पे देखो अनबाउंडेड फंक्शन क्या होगा। अगर कोई फंक्शन हमारे पास बाउंडेड बोला गया है तो कुछ कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे ये के और कैपिटल के ना मिले। तो यहाँ पे अनबाउंडेड फंक्शन क्या होगा, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी अनबाउंडेड एट ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट पर, इफ इट बिकम्स इनफाइनाइट एट दैट पॉइंट। तो किसी पॉइंट ए पे फंक्शन हमारा अनबाउंडेड कब बोला जाएगा, जब वो इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन है एक्स माइनस ए, और इसके लिए इंटरवल ले लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इस इंटरवल में कहीं भी हमारे पास ये नंबर ए आएगा, एक्स बराबर ए। तो एक्स बराबर ए जैसे इसमें पुट करेंगे तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इस तरह के जितने फंक्शन मिलेंगे उनको अनबाउंडेड फंक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन। तो मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन, ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन एन इंटरवल जे इज सेड टू बी मोनोटोनिक
इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कब होगा? इफ x ग्रेटर देन y, दिस इंप्लाइज f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ y फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू j। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कोई अगर मैं फंक्शन लेता हूं, अगर उसका ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है या फिर कहूँ इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ रही है, इधर पॉइंट x1 है, इधर पॉइंट x2 है। तो x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ अगर फंक्शन की भी वैल्यू बढ़ रही है तो उस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या देखा कि x की वैल्यू वो ग्रेटर देन है y से, तो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे ग्रेटर देन होनी चाहिए f ऑफ x से। तो ये हमारे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहाँ पे दो टर्म आते हैं, एक तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, एक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। जब यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगाए तो ये हमारे पास स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे इक्वल का भी साइन लगा दें तो ये सिर्फ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोला जाएगा। तो स्ट्रिक्टली कब होगा? जब यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर का साइन होगा, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कब होगा? जब यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल का साइन होगा। तो इस तरह की कंडीशन वाले फंक्शन को क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। सिमिलरली हम डिक्रीजिंग के लिए बोल सकते हैं। देखो, डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू, x पॉइंट की वैल्यू y से तो बड़ी है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू छोटी हो गई। फंक्शन f ऑफ x पे उसकी वैल्यू कम है पॉइंट y पे। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे सभी पॉइंट के लिए जो इंटरवल, जिस इंटरवल पे फंक्शन डिफाइन है, अगर कोई फंक्शन हमारा j इंटरवल पे भी डिफाइन है, तो इस j इंटरवल के सारे पॉइंट्स के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, f ऑफ x बराबर साइन x, तो फंक्शन ये किस तरह से होता है? इस तरह से साइकिल बनती है यहाँ पे। तो ये पॉइंट हमारे पास 0 है और ये पॉइंट पाई है, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या है? ये π/2 है। अब देखो यहाँ पे 0 से पाई तक ये फंक्शन तो बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग है, लेकिन पाई से π/2 तक ये क्या हो रहा है? फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो 0 से π/2 तक फंक्शन क्या है? 0 से π/2 तक ये इंक्रीजिंग है, और ये किस तरह से इंक्रीजिंग है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। और π/2 से पाई तक ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर कोई फंक्शन हमारे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, कोई एक प्रॉपर्टी उसके पास सेटिस्फाई है, तो उस तरह के फंक्शन को बोलेंगे हम मोनोटोनिक फंक्शन। इसमें से या फिर उसके पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए या फिर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं। तो देखो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं? डेफिनेशन क्या है? द डेफिनिट इंटीग्रल a to b f of x dx। इस इंटीग्रल को इम्प्रॉपर कब बोला जाएगा? इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल इफ, पहली कंडीशन, द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट। मतलब क्या हुआ? a और b की वैल्यू क्या हो? इनफाइनाइट हो जाए। एंड द इंटीग्रांड इज बाउंडेड। f ऑफ x क्या हो? बाउंडेड हो। f ऑफ x बाउंडेड है और जो रेंज है a और b की वैल्यू वो इनफाइनाइट हो जाए, तो इस तरह के इंटीग्रल को बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। इस तरह के इंटीग्रल को क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अब यहां पे a की वैल्यू इंफिनिटी हो सकती है, तो a हमारे पास ये लोअर लिमिट है और b अपर लिमिट है, ठीक है। तो जो भी इंटीग्रल में नीचे लिमिट लिखी होगी उसको लोअर लिमिट बोलेंगे, ये लोअर लिमिट हो गई, और ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट बोलेंगे। यहां पे अपर लिमिट या लोअर लिमिट कोई एक इनफाइनाइट हो जाए या फिर दोनों इनफाइनाइट हो जाए, तो कंडीशन हमारे पास यहां पे रेंज पे है। रेंज में ए अगर इनफाइनाइट हो जाए या फिर बी इनफाइनाइट हो जाए या फिर दोनों इनफाइनाइट हो जाए, तो इस तरह के इंटीग्रल को बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, और इनफाइनाइट इंटीग्रल्स बोलेंगे इनको, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक कोई इंटीग्रल आई बराबर लिखूँ -∞ टू b f ऑफ x dx, तो ये हमारे पास एक फॉर्म हो सकती है। या फिर मैं i बराबर लिख दूं b टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे a कर लो इधर,
ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस तरह की फॉर्म क्या होंगी, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। और देखें क्या कंडीशंस हो सकती हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, कब इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोला जाएगा, इफ द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट। मतलब क्या हुआ, ए और बी की वैल्यू फाइनाइट है एंड द इंटीग्रांड इज अनबाउंडेड। मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स हमारे पास अनबाउंडेड अगर मिलता है तो इस तरह के इंटीग्रल को बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। तो एफ ऑफ एक्स अनबाउंडेड का मतलब क्या हुआ, जैसे कि किसी भी रेंज में हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर एक्स माइनस वन ले लें या फिर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू ले लें या फिर एक्स प्लस वन ले लें, तो एफ ऑफ एक्स बराबर हमने क्या लिखा, वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन। तो अगर इंटीग्रेशन की रेंज में माइनस टू से 5 लेता और एफ ऑफ एक्स इसका इंटीग्रेशन करता, तो ये फंक्शन किन किन पॉइंट पे अनबाउंडेड होगा, x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 2 पे और x इक्वल्स टू माइनस 1 पे। तो ये 3 पॉइंट पे क्या है, ये फंक्शन अनबाउंडेड है। तो इस तरह के इंटीग्रल्स को क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकेंड काइंड। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल थर्ड काइंड क्या होता है, अगर पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन किसी इंटीग्रल में पहली और दूसरी कंडीशन दोनों अगर सेटिस्फाई होती हैं तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए माइनस इन्फिनिटी टू बी वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। अगर b बराबर हम क्या ले लें, b बराबर अगर हम ले लें 2, ठीक है, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू b की लेनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर 1 लेते हैं तब भी हो जाएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल, अगर यहाँ पे 0 ले लिया तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल नहीं होगा, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल थर्ड काइंड नहीं होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ 0 ले लिया और इंटीग्रल हमारे पास क्या है, x माइनस वन डी एक्स, तो इस इंटीग्रल में क्या है कि फंक्शन डिफाइन है, क्योंकि तो सिर्फ x बराबर अगर 1 पुट करेंगे तभी ये अनबाउंडेड होगा, लेकिन यहाँ पे इस रेंज में क्या है, 0.1 नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की डेफिनेशन, प्रॉपर इंटीग्रल, बाउंडेड फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन। तो ये सारी प्रॉपर्टी हम आगे आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सब में अप्लाई करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे।